नमस्कार दोस्तों, फिर से आ गए हम अपने YouTube चैनल पे। चलिए, पिछले क्लास में हम लोग इंसर्ट में ऑप्शन पढ़े थे, उसी में फिर आगे बताएंगे। स्टार्ट करते हैं वर्ड और बताते हैं आगे। जो जो मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें। और किसी को कोई दिक्कत हो, क्यूरी हो तो आप कमेंट करिए और हमसे पूछिए और अपने दोस्तों में भी शेयर करिए। अगर आप मेरे यहाँ ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों क्लासेज अवेलेबल हैं। अगर आप चाहें तो हमारे पास ऑफलाइन में भी आ सकते हैं। मेरा पता है बोरिंग रोड, पटना। मेरा संस्था का नाम है कंप्यूटर वॉरियर एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड। आप आ सकते हैं और ऑनलाइन में मेरे चैनल के माध्यम से आप सीखिए। कोई भी क्यूरी हो आप कमेंट करिए। चलिए, पिछले क्लास में हम लोग स्क्रीनशॉट तक पढ़े थे। इंसर्ट में आज हम बता रहे हैं आपको हाइपरलिंक। हाइपरलिंक का क्या काम होता है? हाइपरलिंक का काम ये होता है कि जैसे हम कहीं भी कोई फोल्डर में कहीं भी कुछ डॉक्यूमेंट बना के सेव करके रखे हैं और उस फोल्डर को हम लिंक के माध्यम से ओपन करना चाहते हैं, तो उसके द्वारा हम कैसे ओपन करेंगे, हम प्रोसेस पूरा बना के दिखाएंगे। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे कुछ डॉक्यूमेंट तैयार करते हैं। जैसे यहाँ लिखते हैं कंप्यूटर लिखे, इसका कुछ नोट्स एग्जाम्पल हम बना रहे हैं मान लीजिए। तो इसका एग्जाम्पल नोट्स बना रहे हैं। नोट्स हम क्या बनाएंगे, जैसे कुछ कंटेंट टाइप कर लेते हैं 2-3 पेज का इजीली। जैसे हम ये कंटेंट टाइप किए, इसको हम होम से जाके थोड़ा सा साइज बड़ा कर लेते हैं। बड़ा कर लिए, इसको सेंटर में कर लेते हैं, बोल्ड कर लेते हैं। ये सब हम किए हुए हैं, ठीक है। चलिए, अब यहाँ से इसको हम आ गया मेरा ये 1 पेज 2 पेज है। चलिए, इसको हम कहीं सेव कर लेते हैं। तो सेव करने के लिए हम इसको क्या करेंगे, सेव करेंगे। सेव करते हैं, सेव ब्राउज़ करेंगे यहाँ से। कंप्यूटर से हमारा डेस्कटॉप पे ही सेव करते हैं। मान लीजिए इसको डेस्कटॉप पे ही कंप्यूटर से सेव करते हैं। सेव कर लिए। अब हम इसको ओपन करना है। तो यहाँ से अब हम, ये तो मेरा सेव हो गया, इसको हम कट कर देते हैं बाहर। फिर से हम वर्ड स्टार्ट करते हैं फ्रेश। अब हम सीखेंगे कि लिंक कैसे। हम तो पहले से बना नहीं था तो बना के दिखा रहे हैं। आपका भी कहीं भी कोई भी फोल्डर बना हुआ हो, सेव हो कोई भी लोकेशन में, उसको एक पेज पे लिंक बना के रख सकते हैं। आपको खोजने में दिक्कत नहीं हो, डायरेक्ट वहाँ से लिंक के माध्यम से उस फाइल को आप ओपन कर सकते हैं। जैसे हम एक फोल्डर यहाँ पे बना के सेव कर लिया डॉक्यूमेंट। अब हम यहाँ पे लिंक का यूज़ बताएंगे। जैसे मान लीजिए हमको यहाँ पे कुछ लिखना है। जैसे मान लीजिए हम DCA लिखते हैं, इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। इसको हमको लिंक बनाना हो तो DCA में हम जाएंगे, कैसे लिंक बनेगा। तो हम उस फोल्डर को सेलेक्ट करेंगे ना, कहाँ पे बना हुआ है मेरा। तो बुकमार्क में गए, डेस्कटॉप पे गए और ये कंप्यूटर को ओके कर लेते हैं। लिंक बन गया। अब उस फाइल को हम ओपन करना है। यहाँ पे जैसे ही आया लिंक बना है DCA नाम से, कंप्यूटर लिख के भी बना सकते थे। यहाँ पे हम आ रहे हैं। अब यहाँ पे क्या करेंगे, कह रहा है कि कंट्रोल के साथ क्लिक करिए। क्या कह रहा है, देखिए लिंक बना हुआ पेज पे जूम करके आपको दिखा रहे हैं। कंट्रोल के साथ क्लिक करिए और देन यस ओके करिए। ये फाइल आपका ओपन हो जाएगा। देखिए जो भी हम सेव किए थे, छोटा करके देख लीजिए, जो भी हम सेव किए थे आ गया। समझ गए, यहाँ से मेरा ये आ गया। तो ये हुआ मेरा लिंक का काम। अगर मान लीजिए कोई फाइल मेरा सेव है, ठीक है, और उसको हमको करना है तो दूसरा, जैसे मान लीजिए यहाँ पे हम लिख देते हैं कुछ भी, जैसे राम इनका फाइल है, तो इनको हम सेलेक्ट कर लिए। हाइपरलिंक में जाएंगे, वो फाइल कहाँ पे है ये देखना होता है। जैसे डेस्कटॉप पे तो नहीं है, तो नहीं, डेस्कटॉप पे नहीं है, तो नहीं है तो कहाँ पे है, वो फाइल को हम लेंगे और यहाँ से। चलिए, हम बता रहे थे कि लिंक कैसे बनाएंगे। हम अपना फाइल लोकेशन देख रहे थे। फाइल लोकेशन देखने के लिए हम जाएंगे यहाँ से और कोई भी ड्राइव में जाएंगे। जैसे मान लीजिए आपको जाना है D ड्राइव, E ड्राइव, कहीं भी मेरा कोई फाइल होगा यहाँ पे।
जिससे हम इसमें उसको ओपन करना है। तो यहाँ पे जाएंगे, इस प्रूफ को ले लिए, कंट्रोल क्लिक करते हैं, यस करते हैं, ये पूरा फाइल ओपन हो गया। अब इसमें से जो आपको चाहिए देख सकते हैं, जिसको हम लिंक बना लें वो पूरा आ जाएगा। समझ गए? लिंक का काम, हाइपर लिंक का काम। जैसे कि हम कहीं भी कोई भी फोल्डर हो, फिर से बनाना हो, फिर कोई नाम लेना है, ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए कंप्यूटर, जो भी बनाना हो जिसको लिंक, उसको हम सेलेक्ट करेंगे। जैसे मान लीजिए सबका रिज्यूम अलग अलग बना के सेव किए हैं 10 लोगों का, सबका एक जगह हम लिंक बना के रख सकते हैं कि समझने में, जैसे डायरेक्ट ओपन करना तुरंत खोज लेंगे। कोई जैसे हम लोग वर्क करते हैं, हमको तुरंत फाइल को खोजना है, खोजने में दिक्कत हो रहा है, तो एक पेज हम अपना बना लेंगे, रखेंगे, उसी में सबका लिंक दे के रखेंगे उस नाम से, जिसका जो फाइल है। मान लीजिए किसी का रिज्यूम है, किसी का डॉक्यूमेंट है, किसी का कुछ फाइल है, तो उस फाइल को हम लोग सेव करके रखेंगे और लिंक के माध्यम से ओपन कर लेंगे। वो फाइल को बस एक बार शुरू में आपको लिंक कराना रहता है, वो कुछ भी फाइल हो। जैसे मान लीजिए आपको यहाँ पे रिकॉर्डिंग है, ये वर्ड में है, तो इसको हम ओके कर लेते हैं। ये मेरा फाइल बन गया। अब इसको ओपन करना होगा, कंट्रोल के साथ क्लिक करेंगे और यस करेंगे, आ गया। देखिए ये आपका रिकॉर्डिंग जो भी है ये आपका बना हुआ था, अब यही था तो यही दिखेगा। यहाँ पे देखिए रिकॉर्डिंग खुला हुआ है। तो इस तरीक़ा से हम लोग वर्क करते हैं हाइपर लिंक का। बुकमार्क का काम क्या होता है? बुकमार्क और क्रॉस रेफरेंस का यूज सेम है, एक है, करने का तरीका अलग है। बुकमार्क में क्या करते हैं कि हम पहले पेज तैयार करते हैं। जैसे बुक होता है ना, चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, और वो किस पेज में है उसके लिए इसका यूज़ होता है। तो उसके लिए हम फर्स्ट पेज पे लिंक के दो माध्यम से उस पेज पे जाते हैं। तो कैसे बनाएंगे? तो उसको बनाने के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे कि पहले फर्स्ट पेज को ब्लैंक छोड़ेंगे, सेकंड पेज पे जाने के लिए कंट्रोल इंटर प्रेस करेंगे, सेकंड पेज पे गए, यहाँ पे DCA लिखें और यहाँ पे कुछ कंटेंट हम लिख देते हैं। जैसे यहाँ पे लिख देते हैं कुछ कंटेंट, लिख दिया। फिर हम नेक्स्ट पेज पे जाने के लिए फिर से कंट्रोल इंटर, यहाँ पे लिख देते हैं ADCA। यहाँ भी हम कंटेंट लिखेंगे, सेम वही प्रोसेस, ब्रैकेट ओपन और क्लोज इंटर। इसी तरह से फिर हम नेक्स्ट पेज पे गए, यहाँ पे एक बना लेंगे। हर एक पेज में एक हेडिंग दे रहे हैं। चलिए 3 पेज हम तैयार किए। अब सब पेज को हम बुकमार्क में ऐड कर देंगे। जैसे यहाँ पे क्या है, DTP को ऐड कर दिया। और उसके बाद इसके पहले वाला पेज का काम क्या है, ADCA है। यहाँ पे ADCA लिखेंगे, ADCA को ऐड कर दिया। इसके बाद हम यहाँ पे DCA है, इसको भी हम बुकमार्क में जाएंगे और DCA कर लेंगे और इसको ऐड कर लेंगे। तीनों पेज को ऐड कर लिए। अब हम जाएंगे फर्स्ट पेज पे, यहाँ पे कर्सर रखेंगे अपना। यहाँ पे जाने के बाद हम फिर से हाइपर लिंक में चले जाएंगे। यहाँ पे बुकमार्क, क्योंकि बुकमार्क का काम कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए सारा आ रहा है, ADCA ओके ओके, आ गया लिंक बन के इंटर। उसी तरह से फिर हाइपर लिंक में जाएंगे, बुकमार्क में जाएंगे, DTP ओके ओके, आ गया यहाँ पे भी, फिर इंटर। फिर हम जाएंगे हाइपर लिंक में, बुकमार्क में जाएंगे, DTP ओके ओके, आ गया। तीनों लिंक आ गया। उस पेज पे जाने के लिए कंट्रोल के साथ क्लिक करिए, आगे उस पेज पे। फिर होम पे जाने के लिए कंट्रोल होम प्रेस करेंगे। इस DTP पे जाने के लिए कंट्रोल क्लिक, आ गए इस पेज पे, फिर कंट्रोल होम, आ गए। तो इस तरह से हम उस पेज पे जा सकते हैं। कंट्रोल क्लिक तो उस पेज पे जा रहे हैं, कंट्रोल होम। समझ में आया कि फर्स्ट पेज पे हम हेडिंग सबका लिंक बनाए उस चैप्टर पे जाने के लिए। और यहाँ पे अगर हमको नया पेज ऐड करना है तो यहाँ पे फिर हम लास्ट पेज पे जाएंगे कंट्रोल क्लिक से, और इसके लास्ट में जाने के बाद फिर कंट्रोल इंटर कर लेंगे नेक्स्ट पेज के लिए। यहाँ पे मान लीजिए डाल देते हैं टैली, और यहाँ भी कुछ कंटेंट हमको डालना और डालेंगे ना, अभी हम केवल इसको लिंक करते हैं। इसको जाएंगे क्या करेंगे, बुकमार्क में ऐड कर देंगे टैली, और इसको ऐड कर दिए। ऐड करने के बाद क्या होगा, अब इसको लिंक में जाके शो करना था। यहाँ पे क्लिक करेंगे, कंट्रोल होम करेंगे, फर्स्ट पेज पे आ गए, यहाँ पे इंटर कर लेते हैं। अब हम जाएंगे हाइपर लिंक में, बुकमार्क में, यहाँ पे टैली ओके ओके, यहाँ भी लिंक आ गया। कंट्रोल क्लिक करके देख लीजिए, आगे उस पेज पे कंट्रोल होम। जितना भी पेज हो, आप मान लीजिए 100 पेज का है तो उस पे जाने के लिए इजीली एक बार वर्क करके रख लीजिए। अब जिस इजीली आप उस पेज पे ऐसे स्क्रॉल करते रह जाइएगा, तो इसके द्वारा हम यूज करके कर सकते हैं। सेम काम है इसका भी, क्रॉस रेफरेंस का। इसका इजीली तरीका क्या है, इसको हम अभी डिलीट करते हैं लिंक को। चलिए, इसमें क्रॉस रेफरेंस का काम क्या है कि पहले हम जितना भी हेडिंग दिए हैं सेलेक्ट करेंगे,
होम में चले जाएंगे और यहाँ से हेडिंग सेलेक्ट कर लेंगे, सबको हेडिंग ले लेंगे। इसको भी सेलेक्ट कर लिए और यहाँ से हेडिंग ले लेंगे, हर एक के हेडिंग को सेलेक्ट करेंगे, यहाँ से हेडिंग ले लेंगे, सेलेक्ट किया और यहाँ से हेडिंग। ये इजी तरीका हो जाता है। फिर इंसर्ट में चलते हैं, यहाँ से कंट्रोल होम फर्स्ट पेज पे आ गया। यहाँ पे क्रॉस रेफरेंस में जाएंगे, यहाँ से हम हेडिंग सेलेक्ट करेंगे, आ गया। ये अभी DCA है, इंसर्ट कर लीजिए, पेज पे क्लिक करिए, इंटर करिए। ADCA है, सेलेक्ट करिए, इंसर्ट करिए, फिर पेज पे क्लिक करिए, इंटर करिए। फिर DTP है, इंसर्ट करिए, फिर पेज पे क्लिक करिए, इंटर करिए। टैली है, इंसर्ट करिए और क्लोज कर लीजिए, क्योंकि इसके बाद तो है नहीं। ये मेरा पूरा फिर से बन गया लिंक। यहाँ से कंट्रोल के साथ क्लिक करिए, फिर उसी पेज पे कंट्रोल होम, समझ गए। कंट्रोल के साथ क्लिक करिए, फिर से कंट्रोल होम, समझ रहे हैं। कंट्रोल के साथ फिर क्लिक करिए, फिर कंट्रोल होम फर्स्ट पेज पे जाने के लिए। तो इस तरह से हम बता दिए आपको हाइपर लिंक, बुकमार्क और क्रॉस रेफरेंस। नेक्स्ट क्लास में हम फिर मिलेंगे आगे का टॉपिक लेके। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद। और जो मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं प्लीज़ उसको सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को भी रेफरेंस दे कि वो भी इसको देख के इजी तरीक़ा से कंप्यूटर सीख सकते हैं। और अगर आपको ऑफलाइन में सीखना है तो आप मेरे ब्रांच पे विजिट कर सकते हैं, जो कि बोरिंग रोड पटना में है, जिसका नाम है मेरा ब्रांच का कंप्यूटर वॉरियर एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है, धन्यवाद। नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं और आगे के टॉपिक फिर आगे एक्सप्लेन करेंगे।